हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेस वन फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे क्वालिटी सिग्नल्स बल्कि प्रोवाइड करे आपको सीखने का मौका, लर्निंग का मौका, मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स को जानने का मौका, टेक्निकल्स के ऊपर टीएस शेयर होके डिस्कशन के बाद ट्रेड बनाने का मौका, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही ग्रुप है जहाँ पर सिर्फ सिग्नल्स तो क्वालिटी शेयर होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ एक टीएस और फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा कवरेज दी जाती है। तो उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। कोई चार्जेस नहीं है, लिंक्स मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। जो दुबई के जो लोग हैं उनके लिए GGCCFX का जो है वो ब्रोकर लिंक मौजूद है। क्योंकि दुबई के जो लोग हैं अक्सर वहाँ पर कहते हैं कि जी हमें या तो कैश डिपॉजिट देना है, कैश विड्रॉल लेना है, या दुबई के लोकल बैंक के जरिए करना है, तो वो फिर उसके लिए GGCCFX एक अच्छा ब्रोकर, स्प्रेड उसके काफ़ी ज़्यादा कम और मुनासिब है। तो ये चीज़ें हैं। आप लोगों को मैं हमेशा से फोकस करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जी ट्रेडर आपको 3 चीज़ें मिलकर बनेगा: आपके टेक्निकल एनालिसिस, आपके फंडामेंटल एनालिसिस, आपके साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इन तीनों चीज़ों को उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेहतरीन तरीके से कवर किया जाता है। अब आ जाते हैं जी मंडे की वीडियो की तरफ। मंडे को अब वही बात है, देखें असल चीज़ क्या है कि गोल्ड राइट नाउ इज़ वेरी बुलिश। ठीक हो गया, बुलिश क्लोजिंग हुई है, वीकली बुलिश है, अपने टॉप के ऊपर ही तकरीबन मौजूद है और सारा कुछ है। तो उसके अंदर अब मैं आपको कहूँ जी सेल लगाएं, सेल तो पॉसिबल नहीं है। बाइंग के लिए मार्केट हैज़ टू रिट्रेस। अब आपको वेट एंड सी गेम करनी पड़ेगी। अच्छा, या तो ये है कि आप स्कैल्पिंग करें M5 के अंदर, जो है वो, या M15 के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चैनल बन रहा है तो आप उस चैनल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप बाइंग और सेलिंग वाली साइड के ऊपर जो है वो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग का मतलब स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के मतलब वो चीने मीने ग्रुप्स के सिग्नल्स नहीं है कि आप जिसके अंदर जो है वो 30 पिप्स का TP1 होगा और उछल कूद हा हू 100% प्रॉफिट ये वो और 100% सक्सेस रेट और 80% का SL होगा, ये नहीं होगा। स्कैल्पिंग के अंदर फिर होगा क्या? 30 पिप्स का SL है तो 30 पिप्स का TP होगा। दैट इज़ हाउ यू डू द स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का जो बेसिक फार्मूला उसको आउट नहीं करना है। अदरवाइज जो एक इंट्राडे ट्रेड है उसमें, उसके लिए अब आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको कुछ जो है वो H4 के अंदर या H1 के अंदर कुछ चैनल बनना शुरू हो जाए, कुछ बुल फ्लैग बनना शुरू हो जाए, कुछ M30 के अंदर को बुल फ्लैग बनना शुरू हो जाता है, कोई उस तरीके से बात होती है, तो फिर आप उसको एक इंट्राडे पॉइंट से ट्रेड ले सकते हैं। वरना अदरवाइज आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा और नीचे से बाय ढूंढनी पड़ेगी। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड द गोल्ड पीरियड। ये चीज़ जो है वो आपको समझनी होगी, ये वाली पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर आपको, जब आपको टेक्निकल्स और जो आपका एक ट्रेडिंग फार्मूला होगा जिसको मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि यार यू नीड टू क्रिएट द ट्रेडिंग फार्मूला। उस फार्मूले के मुताबिक जब तक चीज़ें अलाइन नहीं होंगी आप ट्रेड नहीं लोगे। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। तो अभी इस टाइम के वो फार्मूला आपको कुछ बता नहीं रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप ब्रेकआउट ट्रेड, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आइडियली क्या है कि आप मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करें, फिब लगाते हैं 50% तक आपका जो है वो, अगर वो रिट्रेस होता है तो फिर आप बाय की तरफ जा सकते हैं। दैट विल बी समथिंग मोर सेंसेबल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक हो गया। तो सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर अपना जो है वो एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है, स्ट्रक्चर वाइज रेजिस्टेंस एरिया है। अब उसके लिए 30.85 से लेके 31.3 ये एक एरिया है जहाँ से सिल्वर की एक रेजिस्टेंस, तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पर अगर बनता है तो आप उसको सेलिंग में देख सकते हैं। डाउ जोन्स जो है US30 जिसको हम कहते हैं, पीरियड थिंग इज़ दिस कि आप इसको जो लास्ट हाई लगा था जुम्मे का, उसके आप ऊपर का SL दें और सेल कर दें। दैट्स इट, यू विल बी इन प्रॉफिट। सिंपल तरीन कहानी आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दाएं बाएं वाली चीज़ नहीं है। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल का वही चीज़ है कि कल जो है वो जिन्होंने ट्रेड लिया, अब ऑयल वही 70.4 तक का एक जो है ना मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। वो क्या है? 69.5 से लेके 70.4, ये इसके दरमियान में आपको सेलिंग ढूंढनी है। वैसे तो फ्राइडे को सेल निकली थी, क्यों? क्योंकि ऑयल इज़ अंडर सेलिंग प्रेशर। देखें ऑयल का क्या हुआ कि ऑयल रिट्रेस हुआ और उस सेलिंग जोन से बाहर नहीं निकला है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के 70.4 के ऊपर
कोई ऑयल की जो H4 कैंडल है ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर आपको जाहिर बात है उसका जो H4 का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इंट्राडे और वीकली तो वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इट विल बी चेंज। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब H4 अगर चेंज हो जाना तो इट इज़ समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। तो फिर आपको प्रॉपरली बाइंग ढूंढने की कोशिश करनी है, आपको अच्छे पिप्स दे जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड किया करे। ये जो थकी करेंसी के पेयर्स हैं भाई, इनके अंदर ट्रेड ना किया करे। इनमें ट्रेड करने वाला कभी भी ट्रेडर नहीं होता, मेरी किताबों में नहीं होता। बहरहाल जो लोग करते हैं और उसमें प्रॉफिट में रहते हैं या वॉट एवर जो भी है, हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपको वॉलेटाइल पेयर्स ही ढूंढने हैं। दैट विल बी समथिंग मोर ईजियर फॉर यू। आज जो है वो बिटकॉइन की ट्रेड्स लगाई हैं, तो बिटकॉइन की वही एरिया जहाँ सेलिंग का था तो वहीं से सेल्स निकली हैं। कल भी सेल वहीं से निकली, आज भी वहीं से निकली है। इथेरियम दोबारा से वही चीज़ है कि 2440 के नीचे नीचे जब तक है आप सेलिंग कर सकते हैं। 2440 के ऊपर अगर आपका H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाता है तो फिर आपको बाइंग की तरफ बैठना पड़ेगा। यही केस जो है वो अगर तो जो है वो हम देखते हैं बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में 61,200 शुड बी द एरिया कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है H4 की तो फिर आपको बाय साइड देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो एरिया यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, दैट इज़ द राइट एरिया। एरिया टू एरिया चलते हैं। अच्छा जी, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, ऑयल भी हमने कर लिया। हाँ, जो इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खटमंडू नेपाल है, वहाँ पर जो है वो क्लासेस जो है वो प्लान की गई हैं। इंडिया के क्योंकि लोग हैं, तेरी बात है आजकल दुबई के वीज़ाज़ और ये वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो इस वजह से नेपाल को फोकस किया हुआ है। और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं तो वो उन्होंने मतलब बताया कि वो नेपाल से बाय रोड भी आ रहे हैं, मतलब इंडिया से दे आर कमिंग बाय रोड एज़ वेल। तो आपके पास ऑप्शन है क्योंकि वीज़ा का कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। आप इस ट्रेनिंग को अवेल कर सकते हैं। ट्रेनिंग हम लोग हज़ारों लाखों डॉलर लूज़ कर रहे हैं, अरसा दराज से टाइम अपना लूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ होती है कि टाइम, आप टाइम भी अपना लूज़ कर रहे हैं। इतने अरसे से आप उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में कोई सर पैर नहीं है, ट्रेडिंग में मुसलसल लॉस है। क्यों? क्योंकि तुक्केबाजी अभी तक जारी है। यू हैवंट लर्नड एनीथिंग। तो अगर एक आपको 6 दिन का प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग हो जाती है, लर्निंग वर्कशॉप हो जाती है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, आप उस डायरेक्शन के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर काम कर सकेंगे एंड यू विल बी बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। विदाउट लर्निंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके गाइडलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रॉपरली कोर्स अटेंड किया हुआ मार्केट को समझने के लिए, मार्केट की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वालिटी का कोर्स और फिजिकल क्लासेस हैं वो वैसी क्वालिटी की नहीं मिल पाती, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया वालों को लाजमी अवेल करना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी है। खैर बहरहाल, क्योंकि वही बात है, हज़ारों डॉलर आपने ट्रेडिंग में वेस्ट कर देने बगैर सीखे, बगैर समझे। और जो सीखने की तरफ है, जो आपका अपना स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम रिलक्टेंट हो जाते हैं, जबकि यही गलत है। आपको अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ताकि उस नॉलेज और स्किल के ऊपर आप फाउंडेशन बिल्ड कर सकें। आप जितनी मर्ज़ी फाउंडेशन बिल्ड कर लें, अगर आपकी नीचे से बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जितनी मर्ज़ी आप बिल्डिंग बनाते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, बिल्ड ऑन करते हैं, लेकिन अगर आपकी बेस नहीं है अच्छी, जो कि बेस सिर्फ आपको प्रॉपर ट्रेनिंग से मिल सकती है। और इसके लिए को बहुत लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की और बड़े आजकल जो फैंसी चीज़ें आई हुई हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, बहुत सारे फैंसी कोर्सेज आए हुए हैं, लेकिन क्या आपके सामने जो माजी के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो क्या जो है वो उन्होंने क्या कमाई नहीं की है? दे हैवंट अर्नड दोज थिंग्स। तो द थिंग इज़ दिस के चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंसी टर्म्स में सिर्फ कोर्सेज बेचना करना वो मकसद नहीं होता। और जो बंदा अभी ABCD नहीं पढ़ा हुआ उसको आप XYW की तरफ नहीं लेके जाएंगे, ये एक मेरा मानना है। तो आपको उसी हिसाब से जो है ना वो अपने प्लान करने चाहिए, लर्निंग अपनी प्लान करनी चाहिए। आप PhD का जो है ना वो उसमें नहीं बैठ जाएंगे, थीसिस जमा कराने नहीं बैठ जाएंगे कि अगर आपने मैट्रिक और इंटर नहीं किया होगा, यू आर नॉट गोना डू दैट। तो एक सेंस अपने अंदर प्रिवेल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड ऑन कीजिएगा। कभी भी आप ओवरनाइट ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। दैट विल बी फ्लूक। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको जो है पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो बंदा ये दोनों चीज़ें इन्वेस्ट कर सकता है, और लर्निंग के ऊपर आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ये बात अपने जहन में रखिएगा।
अगर ये चीज़ें कर सकता है कोई बंदा तो फिर ट्रेडिंग की फील्ड करे, वरना अदरवाइज वो बात है, यू आर डूइंग द गैम्बलिंग, यू आर एंजॉइंग द गैम्बलिंग, कीप ऑन एंजॉइंग दैट। चलें जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कमेंट और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। थैंक यू वेरी मच।